साल 2020 एक ऐसा साल जिसे सदियों तक याद किया जाएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह कोरोना वायरस और इस महामारी से पैदा हुई चुनौतियां रही। साल के शुरुआत के महज 2.5 महीने ही बीते थे कि कोरोना महामारी की वजह से पूरे देश भर में लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन की वजह से लोगों का रोजगार छिन गया, लोग घरों में कैद हो गए और लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। आज मैं आपको अपने इस खास प्रोग्राम में कोरोना समेत कुछ और बड़ी घटनाओं के बारे में बात करूंगी, जिन्हें साल 2020 में देश भर में सभी ने झेला। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दिल्ली दंगा और सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। साल 2019 में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को मंजूरी मिलने के बाद इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन साल 2020 में जारी रहा। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में लंबे समय तक प्रदर्शन चला और हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। सीएए के विरोध में भड़की हिंसा फरवरी 2020 में दंगों में तब्दील हो गई। कई इलाकों में वाहनों में तोड़फोड़, आगजनी और पत्थरबाजी हुई। खबरों के मुताबिक दिल्ली दंगों में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। आपको बता दें कि शाहीन बाग प्रदर्शन के दौरान 82 साल की बिल्किस दादी खूब छाई रही और टाइम मैगजीन ने बिल्किस बानो को 100 सबसे ज्यादा प्रभावशाली लोगों की अपनी सूची में शामिल किया। कोरोना वायरस और तबलीगी जमात कनेक्शन। कोरोना ने देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और इस महामारी से अभी तक निजात नहीं मिल पाया है। देश में जब कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगाया गया तो देश की स्वास्थ्य सुविधाओं की लचर व्यवस्था खुलकर सामने आई। कोरोना के कहर के बीच तबलीगी जमात एक बड़ा मुद्दा बना। राजधानी में मार्च में तबलीगी जमात एक कार्यक्रम के दौरान देश विदेश से नागरिक शामिल हुए और बड़ी संख्या में जमाती कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस पर खूब सियासत हुई। सरकार ने संसद में बताया कि मार्च में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में भारी भीड़ लंबी अवधि तक एक परिसर में एकत्र रही, जिससे कई व्यक्तियों में संक्रमण फैला। पीएम मोदी ने रखी राम मंदिर की आधारशिला। सुप्रीम कोर्ट में लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर की जीत हुई और 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और मंदिर की आधारशिला रखी। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आए इस ऐतिहासिक क्षण को टेलीविजन पर करोड़ों लोगों ने देखा। आपको बता दें कि राम मंदिर तैयार होने में लगभग 36 से 40 महीने का समय लगने का अनुमान है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत देश में साल 2020 की बड़ी घटनाओं में से एक रही। इस घटना ने न केवल फिल्म जगत बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आपको बता दें कि एक तरफ जहां पूरे देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था, वहीं इसी के दौरान जून महीने में सुशांत सिंह राजपूत अपने फ्लैट में मृत पाए गए। इनकी मौत को लेकर कई तरह की बातें सामने आई, जैसे नेपोटिज्म और आउटसाइडर। इस केस में रिया चक्रवर्ती का नाम खूब उछला। मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस में एक तकरार भी देखने को मिली। ड्रग्स एंगल में सामने आने के बाद एनसीबी अब तक कई जानी मानी हस्तियों पर शिकंजा कस चुकी है। फिलहाल सुशांत की मौत की जांच सीबीआई कर रही है और अब तक गुत्थी अनसुलझी है। गलवान में भारत और चीन की झड़प। साल 2020 में भारत और चीन के बीच खूब विवाद हुआ। 15 और 16 जून की दरमियानी रात गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आ गए और दोनों के सैनिकों में हिंसक झड़प हुई। इसमें भारत के 20 जवानों की जान कुर्बान हो गई,
चीन को भी जान माल का खासा नुकसान हुआ। हालांकि विवाद अभी भी चल रहा है। दोनों देशों के बीच कई दौरे की बातचीत भी हो चुकी है। हालांकि भारत सरकार ने चीन को बड़ा झटका देते हुए देश में कई पॉपुलर चीनी ऐप पर बैन लगा दिया, जिसमें टिकटॉक, शेयर इट समेत कई ऐसे ऐप शामिल हैं। मध्य प्रदेश में सियासी हलचल। 2020 साल मध्य प्रदेश की सियासत में खूब याद किया जाएगा। सूबे में राहुल गांधी के सबसे करीबी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। इसके साथ ही कई कांग्रेसी विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और कुछ दिन में कमलनाथ सरकार गिर गई और शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। राज्य में उपचुनाव हुए। भाजपा ने 3 नवंबर को 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में 19 सीटें जीतकर सत्ता बचा ली, जबकि मुख्य विपक्षी दल यानी कांग्रेस मात्र 9 सीटों पर सिमट गई। निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा। दिसंबर साल 2012 में राजधानी में हुए निर्भया गैंगरेप मामले में कोर्ट ने सभी दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। निर्भया के 4 गुनहगारों मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय सिंह को आखिरकार 7 साल बाद 20 मार्च 2020 को फांसी पर लटकाया गया। भारत की अर्थव्यवस्था रही बेहद खराब। भारत के लिए अर्थव्यवस्था के लिहाज से साल 2020 काफी खराब रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह रही कोरोना महामारी। अमेरिका चीन के बीच ट्रेड वॉर। कोरोना को काबू करने के लिए देश में लगाए गए लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से ठप हो गई। आंकड़ों की बात करें तो चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल जून में देश की जीडीपी में काफी गिरावट दर्ज की गई। हाल ही में दूसरे तिमाही जुलाई सितंबर के जीडीपी आंकड़े जारी हुए। लॉकडाउन के तहत आर्थिक गतिविधियों के फिर से चालू होने पर अर्थव्यवस्था की सेहत सुधरी है। अलीगढ़ शहर का नंबर 1 कार डेकोर श्रीनाथ कार डेकोर, यूनियन बैंक के पास, जीटी रोड, अलीगढ़। मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव श्रीवास्तव। अलीगढ़ का नंबर 1 बैटरी सर्विस हिंद बैटरी सर्विस। प्रशांत कुमार की अलीगढ़ की जानी मानी बैटरी सेवर प्रदत्त कंपनी बन चुकी है। ग्राहकों की प्राथमिकता की सहूलियत देखते हुए सदैव डिफेक्ट बैटरी को अपने काउंटर से ही रिप्लेस करते हैं। सभी तरह की कंपनियों की बैटरियों का एकमात्र विश्वसनीय मल्टी ब्रांड शोरूम हिंद बैटरी सर्विस।